आप लोगों का वेलकम है। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर साइंस में चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है। आपको पता है क्लास 9 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट है मैटर इज आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है पढ़ने को है, ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का पोर्शन है, यानी कि क्लास 9 का चैप्टर 1 से लेकर के, यानी कि केमिस्ट्री का जो पोर्शन आपको बता दूं कौन कौन से केमिस्ट्री का पोर्शन आपको क्लास 9 में। केमिस्ट्री आपका है क्लास 9 में चैप्टर 1, 2, 3 और 4। ये 4 चैप्टर जो आपको केमिस्ट्री पोर्शन है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो केमिस्ट्री है इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। यानी कि इस पोर्शन में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि 1 से लेकर 4 तक में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का मतलब क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं जैसे कि बोर्ड में यूज कर पाऊंगा। तो यहां से आपका द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure, and properties of matter. Properties ऑफ मैटर, ठीक है। यानी कि ब्रांच का साइंस जो हमें किसके बारे में पढ़ाता है, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के बारे में हमें पढ़ाता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो मैटर होता है वो क्या होता है। सबसे पहला ये तो हमने पढ़ लिया कि मैटर की बात कर ले, ठीक है। अब ये मैटर है, ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मैटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, व्हाट इज मैटर। ये मैटर क्या होता है, तो मैटर का मतलब ये होता है द सब्सटेंस which occupies space and which has mass is called matter, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि जो है केमिस्ट्री क्या होती है इसकी डेफिनेशन देख ली, जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है क्लास 9 के स्टैंडर्ड पे, मैटर के बारे में, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। हमने देखा मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड व्हिच हैज मास इज कॉल्ड मैटर। उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, क्लियर है बच्चों। अब ये जो मैटर है ये किससे मिलके बना होता है, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये जो मैटर होता है ये किससे मिलके बना होता है, ठीक है। तो मैटर के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ, यहां पे लिखो पहला पॉइंट, ये जो मैटर है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे चलो यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैटर। पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर किससे मिलकर बना होता है बच्चों, पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स हो सकता है इस पर ध्यान देना, ये पार्टिकल्स या तो एटम्स होगा और मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स है या तो एटम्स होगा या तो मॉलिक्यूल्स होगा, इतना क्लियर है, ओके। अब
पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया बच्चों, जितने भी मैटर हैं, क्लियर है, जितने भी मैटर हैं इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? आवर 5 सेंसेस के थ्रू। ठीक है, तो मैटर के पास क्या होता है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आवर 5 सेंसेस के थ्रू, यानी कि इट कैन बी ऑब्जर्व बाय, दूसरा पॉइंट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय any senses, any sense organs, any sense organs। ठीक है, हमारे पास जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसमें से हम किसी भी सेंस ऑर्गन से इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है क्या बच्चों, ध्यान से समझो। तीसरा पॉइंट कि ये जो मैटर होता है इसके पास क्या चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस करेगा और मास होगा। तो यानी कि इसके पास क्या होता है, इट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आपका मैटर का। अब आगे जो है इसको नोट डाउन कर लो, जब तक मैं वहां पर लिखवा देता हूं आपको। ये जो मैटर है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्योंकि मैंने यह बोल दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो यहां पे डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ particles of matter, particles of matter। ठीक है बच्चों, यानी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो एटम और मॉलिक्यूल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि पहला जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम बच्चों। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेस करते हैं। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। जो अब अगर मैं बोलूं कि मैटर को 3 क्लास में डिवाइड किया गया, आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, हालांकि उसको हम उसमें पढ़ेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होगा, सबसे ज्यादा स्पेस जो होता है मैटर के पार्टिकल्स में, सबसे ज्यादा किसमें होगा, वो आपको गैस में होगा। उसके बाद किसमें होगा बच्चों, गैस के बाद होता है आपका लिक्विड। लिक्विड के बाद सबसे कम किसमें होता है आपका, सॉलिड में होता है। ऐसा क्यों होता है इसका हम आगे एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, हाँ, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। The particles of matter constantly मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, कॉन्स्टेंटली वो मूव करते हैं। सपोज दैट मान लो, क्योंकि ये एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो ये हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा जो होगा आपका गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में होगा। तो इसका भी सेम ऑर्डर रहेगा बच्चों, ध्यान से समझो। ठीक है, गैस में सेम होगा, उसके बाद क्या होगा आपका, लिक्विड में होगा, उसके बाद आपका सॉलिड में होगा। ठीक है, थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Particles of matter attract each other।
अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी जब भी वो फॉर्म कर पाते हैं सॉलिड लिक्विड का गैस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। ये जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा किस में होगा बच्चों, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा जो होता है वो किस में होता है, आपका सॉलिड में होता है। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सबसे ज्यादा सॉलिड, उसके बाद किस में होता है, लिक्विड, उसके बाद किस में होता है आपका गैस। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे कम गैस में होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, इसमें पहला पॉइंट क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। थर्ड पॉइंट क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ तक जो हमने अभी जो हमने बात की थी बेसिक्स था आपका, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक करने के बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो यहां पे मैं फटाफट से क्लासिफाइड करता हूं, यहां पे देखो ध्यान से, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। मैटर, बेटा मैटर को जो क्लासिफाइड किया गया है दो बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, पहला ऑन बेसिस ऑफ, पहला लिखो बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो क्लासिफाइड किया गया है बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको तीन क्लास में डिवाइड किया गया बच्चों, ध्यान से समझो। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है आपका लिक्विड, तीसरा होता है बच्चों गैस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको डिवाइड किया गया दो क्लास में बच्चों, ध्यान से समझो, ठीक है। पहला जो होता है इसमें बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो होता है बच्चों वो होता है आपका प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। और ये होता है आपका मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, मिक्सचर को बच्चों आगे दो क्लास में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला जो है आपका वो है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस। दूसरा जो है वो आपका हेट्रोजीनियस, ठीक है। पहला होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस को भी बच्चों दो क्लास में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट को तीन क्लास में डिवाइड किया गया, पहला होता है आपका मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटालॉइड। कंपाउंड को भी दो क्लास में डिवाइड किया गया, ठीक है बच्चों। कंपाउंड को भी दो क्लास में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा जो है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये था आपका मिला जुला के मैटर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमें इन्हीं सभी चीजों के बारे में वन बाय वन करके स्टडी करनी है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो मैटर के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। अब हमें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। मिक्सचर में क्या पढ़ना है, होमोजीनियस हेटेरोजेनियस पढ़ना है हमें।
प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। एलिमेंट में हमें क्या पढ़ना है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हमें वन बाय वन करके पढ़ना है। और जो चैप्टर 4 है उसमें पढ़ना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 3 में, और 4th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मिला जुला के ये है आपका। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना, ये इंट्रोडक्शन था आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैटर वाला क्वेश्चन हम पूरा खत्म करेंगे, यानी कि बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जब तक के लिए इतना ही, आपको मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। जब तक के लिए थैंक यू।